Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today in part 4 issue of shares, I am going to discuss about the terms of issue of shares. ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिसमें शेयर इश्यू किए जाते हैं, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फेस वैल्यू, सबसे पहले इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो पहला फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज नोन एज द प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर का पर शेयर प्राइस कितना है उसी को आप फेस वैल्यू कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। जैसे आप कहते हैं 10 रुपीज पर शेयर, इट मीन्स 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर और नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस शेयर। तो जितना उस शेयर का प्राइस होता है पर शेयर, वही उसका फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू होता है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फेस वैल्यू शेयर पर शेयर का फेस वैल्यू दिया रहता है। इश्यू प्राइस, अब ये फेस वैल्यू है, अब किस प्राइस पे इश्यू किया जा रहा है, तो द प्राइस एट विच शेयर आर इश्यूड बाय द कंपनी। जिस प्राइस पर शेयर इश्यू किए जाते हैं, जितना फेस वैल्यू है उससे मतलब नहीं है किस प्राइस पे इश्यू किया जा रहा है। जैसे अगर 10 रुपीज का शेयर है और उसको 15 रुपीज में इश्यू किया जा रहा है, तो उसका इश्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 15 रुपीज हो जाएगा, जबकि उसका फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज है। अब कैसे इश्यू किए जाते हैं, इश्यूज एट ए पार, इश्यूड एट प्रीमियम, इश्यूड एट डिस्काउंट। 3 प्रोसेस है शेयर इश्यू करने के। इश्यूज एट पार का मतलब होता है इश्यूज प्राइस और फेस इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी कि जो इसका इश्यू प्राइस होगा वो फेस वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि 10 रुपीज अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू है तो 10 रुपीज में ही उसको इश्यू किया जाता है, तो वो इश्यू प्राइस क्या होगा, 10 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज पर शेयर वो इश्यू किया जा रहा है। इश्यूड एट प्रीमियम, इश्यूज प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। जब फेस वैल्यू से अधिक अगर शेयर इश्यू किया जाता है तो उसको कहते हैं इश्यूड एट प्रीमियम। यानी कि अगर 10 रुपीज का पर शेयर है उसको 15 रुपीज में इश्यू किया जाए तो 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है और उसको 15 रुपीज इश्यू प्राइस है, यानी कि जो बीच का डिफरेंस है 5 रुपीज, वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं एक्सेस वैल्यू, और फेस वैल्यू आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इश्यूड एट डिस्काउंट ओनली फॉर स्वीट इक्विटी शेयर्स, ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं उन्हीं को सिर्फ डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है, यानी कि इश्यू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। अगर 10 रुपीज का शेयर है, अगर उसको 8 रुपीज में इश्यू किया जाता है, इसका मतलब वो इश्यूड एट डिस्काउंट होगा। तो ये सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर्स के लिए ही डिस्काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे मैंने बताया कि अगर जितना एक्सेस अमाउंट में फेस वैल्यू से जितना अधिक प्राइस के साथ शेयर इश्यू किया जाता है, उसको आप जो एक्सेस होता है प्राइस फेस वैल्यू से, उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एससीसी लिखा है, इसका सिक्योरिटी हुआ, पीआरई प्रीमियम, आरईसी रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। इसको फॉलोइंग पर्पज के लिए यूज किया सकता है। पहला क्या, टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। इसका यूज आप बोनस शेयर्स इश्यू करने के, शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू करते हैं। टू बाई बैक इट्स ओन शेयर एज पर सेक्शन 68, बाई बैक ऑफ ओन शेयर्स, यानी कि शेयर को जैसे प्रीफरेंस शेयर है, पुनः उसको क्या कर दिया जाता है, रिटर्न ले लिया जाता है, खरीद लिया जाता है। तो ऐसे में बाई बैक ऑफ शेयर्स अपने ही शेयर को बाई बैक वापस खरीदते हैं। टू राइट ऑफ रिजर्व को राइट ऑफ करने के लिए, जो पहले से रिजर्व है उसको राइट ऑफ करने के लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड ऑन द एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, लाइक स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज पेड, कमीशन पेड, लाइक दिस, इस टाइप का। और कुछ प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जो भी चीजें हैं जो शेयर इश्यू करने के लिए जो भी आपने प्रोसीजर अपनाया है, उस प्रोसीजर में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक खर्चे, ठीक है। कमीशन पेड
डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ये जो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसमें आपका कमीशन पेड आता है, डिस्काउंट अलाउड आता है ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन, अब जो शेयर होता है वो इश्यू किए जाते हैं, एक अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 10,000 शेयर इश्यू करना चाहते हैं और आप 10,000 इश्यू शेयर के लिए आपने प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर दिया है, निकाल दिया है, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुए वो सिर्फ 8,000 शेयर के लिए हुए, यानी कि 10,000 शेयर आपको इश्यू करना था और 8,000 एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट रिसीव हुए आपको, यानी कि ये कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपके अभी भी 2,000 शेयर आपके पास रिमेन बच गए, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन इज ए सिचुएशन शेयर अप्लाइड इज लेस देन शेयर ऑफर्ड, जितना शेयर ऑफर करते हैं उससे शेयर एप्लीकेशन क्या होता है? कम रिसीव होता है। हमने 10,000 के लिए ऑफर किया, 10,000 शेयर के लिए ऑफर किया, जबकि मुझे एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 8,000 ही रिसीव हुआ। The number of share applied for is less than shares offered to the public for subscription। जब जितना हम शेयर इश्यू करना रहता है उससे कम हमको अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो हम कहते हैं उसको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। All the applications for shares are accepted। इस केस में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सब क्या कर दिए जाते हैं? एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। Accounting entries are the made on the basis of number of shares applied by the public rather than offered for। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर 10,000 आपने ऑफर किया है और 8,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो आप जो एंट्री पास करेंगे वो 8,000 से करेंगे, न कि 10,000 से करेंगे। क्लियर? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सेक्शन अंडर सेक्शन 39 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इट इज द अमाउंट विच मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट 90% ऑफ द इनवाइटेड अमाउंट, यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो 90% होना चाहिए, यानी कि अगर 10,000 है तो 10,000 शेयर इश्यू करना चाहते हैं, तो यानी कि 10,000 का शेयर इश्यू करना चाहते हैं तो आपको 9,000 कम से कम आपको सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू 39 सेक्शन अंडर सेक्शन 39 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? 3 alternatives are available to the directors in this situation। फर्स्ट अल्टरनेटिव, अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है कि जब आप 10,000 शेयर आपने ऑफर किया है पब्लिक को, 10,000 शेयर आप इश्यू करना चाहते हैं और आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, यानी कि 12,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, आपके पास 10,000 शेयर है इश्यू करने के लिए, तो यानी कि 2,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मिला है उसी को आप कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। 3 alternatives are available at the directors in this situation। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है, उस केस में आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट अल्टरनेटिव रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जितना एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हुआ है शेयर के लिए उसको एक्सेस एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर दे और जो एप्लीकेशन बनी है वो उस एक्सेस एप्लीकेंट्स को क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। यानी कि आपको 10,000 शेयर इश्यू करना था, आपको 12,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हुआ, यानी कि जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेंट्स हैं उनको आप रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को, और 2,000 को रिजेक्ट कर देंगे और उनका जो एप्लीकेशन मनी होगा वो रिफंड कर देंगे 2,000 एप्लीकेंट्स को। सेकंड क्या है? सेकंड है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी कि अब उसमें 12,000 पूरे एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अब उसमें कोई अगर 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो आप उसको 75 शेयर्स दे दिए, कोई 500 के लिए अप्लाई किया है तो आपने उसको 400 शेयर दे दिया। तो इस तरह से आप प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। थर्ड अल्टरनेटिव है फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट कर देते हैं, ठीक,
यानी कि जिस अप्लीकेंट्स को आप फुल अलॉटमेंट कर देंगे तो बाकी के जो अप्लीकेंट्स जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका जो एप्लीकेशन मनी होगा वो क्या करेंगे, आप रिफंड कर देंगे। ठीक है, इस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्री है जिसके बारे में पहला एंट्री आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, ए केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, ध्यान दीजिएगा, एट पार मतलब जब फेस वैल्यू के साथ शेयर इश्यू किया जाए, यानी कि 10 रुपीज का शेयर है और 10 रुपीज में ही क्या किया जाए, इश्यू किया जाए। उस केस में जो पहली एंट्री होगी, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर्स है तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, ये डॉट डॉट है, इसकी जगह पे स्पेस पे आप लिखेंगे जितना एप्लीकेशन आपने रिसीव किया उतने शेयर्स पे लिखेंगे, एट द रेट ऑफ जितने रुपीज का शेयर है पर शेयर। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब आप एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में, जो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे आपने रिसीव किया है उस एप्लीकेशन मनी को अगर शेयर कैपिटल में आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एंट्री होती है इक्विटी। अगर इक्विटी शेयर है तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीफरेंस शेयर है तो लिखेंगे प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने का एंट्री है। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आता है अलॉटमेंट, ये तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ। अब शेयर अलॉटमेंट का सिस्टम आता है, ऑन अलॉटमेंट फॉर मेकिंग ड्यू अलॉटमेंट मनी। जब अब जैसे एक ही बार में सब नहीं दे दिया जाता है, एक बार आप एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाता है। जैसे हम शेयर को वैल्यू को हम एक साथ भी रिसीव कर सकते हैं और उसको पार्ट में रिसीव कर सकते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में। जैसे हम 10 रुपीज का शेयर अगर एक ही साथ हम एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव कर ले, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लमसम पेमेंट कहते हैं, उसको लमसम पेमेंट ऑफ शेयर्स। यानी कि उसको हम टोटल शेयर्स आप वैल्यू एक ही साथ रिसीव कर रहे हैं। 10 रुपीज का शेयर इश्यू करें तो 10 रुपीज हम एप्लीकेशन के समय में ही रिसीव कर लिए। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि अगर 10 रुपीज का शेयर इश्यू कर रहे हैं तो हम 2 रुपीज एप्लीकेशन के समय मिले, 4 रुपीज अलॉटमेंट के समय मिले तो 6 रुपीज हो गया, और 2 रुपीज हम फर्स्ट कॉल के समय मिले और 2 रुपीज हम फाइनल कॉल के लिए। तो इस तरह से हम 4 इंस्टॉलमेंट पे उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम जितने इंस्टॉलमेंट पे हम डिवाइड करेंगे उतनी बार हम उसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीविंग की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट जब ड्यू हो रहा है तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर है तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये एंट्री करेंगे और फिर लिखेंगे अगर प्रीफरेंस है तो लिखेंगे प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है जब ड्यू हो, और फिर जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट का तो फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी वर रिसीव्ड। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग ड्यू कॉल। अब जो मैंने कहा कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल, इस तरह के सिचुएशन होते हैं। तो फॉर मेकिंग ड्यू कॉल मनी इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर, अब ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर। अब यहाँ पे कॉल लिखा है तो अगर फर्स्ट कॉल है तो लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल अगर ड्यू हो रहा है तो आप ये एंट्री करेंगे फॉर रिसीविंग कॉल मनी, और ये फर्स्ट कॉल मनी अगर रिसीव हो रहा है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये कॉल की एंट्री है। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे जहां पे डॉट डॉट है, अगर फाइनल कॉल है तो फर्स्ट, अगर ये मान लीजिए एक ही कॉल हो रहा है वही फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर 2 कॉल है तो इसको फर्स्ट कॉल करेंगे और फिर इसके बाद ऐसे ही एंट्री पास करेंगे, उसमें फाइनल कॉल लिखेंगे। इस तरह से आप एंट्री पास आउट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।